बेंजोइक एसिड टू बेंजल्डिहाइड, बेंजोइक एसिड से बेंजल्डिहाइड, क्या करना चाहिए इसमें? कैसे आएंगे बेंजोइक एसिड से बेंजल्डिहाइड तक? ये तो एक ही स्टेप में हो जाएगा भाई। ये ओइक एसिड है, वो अल है, कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्डिहाइड, रिडक्शन कराएंगे। रिडक्शन के लिए कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर सकते हैं यहां पर? NaBH4, माइल्ड। इथेनॉल टू 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, इथेनॉल से 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल तक जाना है। फिर से देखेंगे, एथ ब्यूट, एथ में कितने कार्बन होते हैं आपके पास? टोटल 2, और ब्यूट का मतलब है टोटल कार्बन कितने हो गए? 4। तो सबसे पहले तो यहां पे आपके पास नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ रहे हैं, फिर कह रहे हैं 3 पे हाइड्रोक्सी लगी हुई और ब्यूटेनल है। तो यहां पे आपका जो है अल्कोहल बना है ना, पहले अल्कोहल से क्या बनानी पड़ेगी आपको? पहले अल्कोहल से बनानी है आपको एल्डिहाइड, और जो एल्डिहाइड बनेगी उसका क्या हो जाएगा अपने पास? सेल्फ एल्डोल। ठीक है, सिंपल रिएक्शन है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आपका दिमाग चलना चाहिए ना। आप ये देखो ना कि कितनी सिंपल सी चीज आपको हिंट मिल रही है। बीटा हाइड्रोक्सी होता था, बीटा हाइड्रोक्सी जो हम वहां पे बनाते जब एल्डोल कंडेंसेशन होती थी, तो पहले हाइड्रोक्सी के साथ अल लगा हुआ है, लेकिन यहां पर जो आपके पास कंपाउंड की फॉर्मेशन करनी है उससे पहले इन्होंने एथेनॉल यूज कराई हुई है। तो कोई बात नहीं, आप एथेनॉल को पहले किसमें कन्वर्ट करो? इथेनॉल में। पहले तो इसको इथेनॉल में कन्वर्ट करेंगे, तो अल्कोहल से एल्डिहाइड जाने के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा लगाएंगे? स्ट्रॉन्ग या माइल्ड? और माइल्ड में भी कौन सा होना चाहिए फिर? वो पीसीसी यूज कर दो आप, पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट यूज कर दो। तो ये क्या कन्वर्ट हो गया आपके पास? CH3 CHO। अब CH3 CHO क्या होना चाहिए इसके बाद? यहां पर अगर मैं इसकी किसी बेसिक मीडियम में रिएक्शन करता हूं NaOH, तो इसको क्या कहते हैं? अब ये सेल्फ एल्डोल है, सेल्फ एल्डोल हो जाएगा। अभी हम लोग पीछे पढ़ करके आए हैं, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा अपने पास? CH3 CHOH CH2 CH3। क्या बना आपके पास? ये क्या हुआ? इसका नाम क्या लगा हुआ है थर्ड पे आपके पास? फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड पे लगी हुई है हाइड्रोक्सी। कितने कार्बन की चेन है टोटल? 4, और पहले भी क्या लगा हुआ है? अल, तो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। ठीक है, ये सेल्फ एल्डोल हुआ है, मैं लिख भी देता हूं यहां पर, ये सेल्फ एल्डोल है। मैंने फिर से पूरा दोबारा नहीं बनाया क्योंकि अभी हम लोगों ने इससे जस्ट एक क्वेश्चन पहले यही किया था, CH3 CHO का सेल्फ एल्डोल कराया था। ये प्रोडक्ट हम लोग बना करके आए हैं, तो जो प्रोडक्ट आपने वहां पर बनाया था वही इस बार इन्होंने यहां पर मांग लिया। तो हमें 2 से ज्यादा स्टेप नहीं लगने चाहिए, तो 2 स्टेप में ही कराया अपने रिएक्शन। तो अभी तक आप ठीक कर रहे हो बिल्कुल, अगर 2 स्टेप से ज्यादा आपको नहीं लग रहे हैं तो। फिर बेंजीन से मेटानाइट्रोएसिटोफिनॉन, बेंजल्डिहाइड से बेंजोफिनॉन, और ब्रोमोबेंजीन से 1-फिनाइल एथेनॉल। बेंजीन से मेटानाइट्रोएसिटोफिनॉन बना सकते हैं क्या? बेंजीन टू मेटानाइट्रोएसिटोफिनॉन, बेंजीन से। अब आप लोगों ने सही चीज बोली बिल्कुल, एसाइलेशन करेंगे। ठीक है, एल्काइलेशन नहीं करेंगे, क्या करेंगे यहां पर? एसाइलेशन, ताकि कौन सा ग्रुप के लिंकेज हो? COCH3। क्योंकि अगर COCH3 आ गया तो आपका काम बन गया और एक ही स्टेप में आपका रिएक्शन आगे बढ़ गया। तो सबसे पहले जो बेंजीन है, अगर मैं बेंजीन रिंग की यहां पर रिएक्शन कराता हूं किसके साथ? CH3COCl RCOCl। और क्या कहते थे इस रिएक्शन का नाम? क्या होता है हमारे पास? ये आपके पास फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन है। ठीक है, एनाइट्रस AlCl3 लगाएंगे। तो ये जो COCH3 वाला ग्रुप है, क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का टाइप होता था, तो आपके पास यहां से हाइड्रोजन निकलती है और हाइड्रोजन को जाकर के ये जो COCH3 है वो रिप्लेस कर देता है, तो HCl तो बाहर आ जाएगी। तो पहले स्टेप में तो आपका HCl बाहर आ गया, और आपकी जो बेंजीन रिंग है, इस बेंजीन रिंग के साथ जाकर के कौन लग गया मेरे पास? COCH3। आपका पहला काम तो हो गया। आपने क्या बना करके दे दिया? आपने एसिटोफिनॉन बना करके दे दिया, इसी को एसिटोफिनॉन कहते हैं। अब कराना है मेरे को नाइट्रेशन। ठीक है, अब आपको नाइट्रेशन कराना है, तो नाइट्रेशन पे भी ध्यान रखेंगे कि ये मेटा पे मांग रहे हैं। ठीक है, मेटा नाइट्रो। आपके पास जो कार्बोनिल ग्रुप होता है, कार्बोनिल ग्रुप कैसा होता है? ये मेटा डायरेक्टिंग होता है। ठीक है, ये मेटा डायरेक्टिंग ही था। तो नाइट्रेशन के लिए क्या रिएजेंट यूज होती थी अपने पास? HNO3 + H2SO4। तो आपका जो नाइट्रो ग्रुप सब्स्टिट्यूट होगा, या जो नाइट्रो ग्रुप आकर के यहां पर लगेगा, वो कौन सी पोजीशन पर लगेगा? मेटा पोजीशन पर लगेगा। ठीक है, क्योंकि ये मेटा डायरेक्टिंग होते हैं, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग नहीं होते। ठीक है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग नहीं है ये, जैसे कि आप लोग फिनॉल्स में किया करते थे। फिर बेंजल्डिहाइड से बेंजोफिनॉन, बेंजल्डिहाइड से बेंजोफिनॉन बना सकते हो क्या आप लोग? चलो, ये जो 5th और 6th है, ये 5th और 6th आपके होमवर्क के लिए है। ठीक है, बेंजल्डिहाइड से बेंजोफिनॉन।
नहीं होगा तो मैं करा दूंगा, वैसे हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाना चाहिए। ये तो पहले भी हो रखा है, ये ब्रोमोबेंजीन से 1 फिनाइल इथेनॉल, ये फिर आ गया। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं अब हम लोग। यहाँ पर ये असर्शन रीजन है आपके पास, सीबीएसई 2023 का क्वेश्चन असर्शन रीजन की फॉर्म में आ रखा है। जो असर्शन और रीजन को अगर आप देखोगे तो असर्शन सबसे पहले दे रखी है, द फाइनल प्रोडक्ट इन एल्डोल कंडेंसेशन इज ऑलवेज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। बात एल्डोल कंडेंसेशन की हो रही है, और एल्डोल कंडेंसेशन में आपको कह रहे हैं कि फाइनल प्रोडक्ट तक जाना है, और वो फाइनल प्रोडक्ट मेरे पास क्या है, एक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड है। अनसैचुरेटेड होने का मतलब ये होता है कि वहां पर जो कार्बन कार्बन है उनके बीच में सिंगल बॉन्ड तो नहीं है, ठीक है। अब आपको भी पता होगा कि जब मैं आखिरी में कंडेंस करता था तो वहां पर डबल बॉन्ड उसमें बनता था, ठीक है। तो असर्शन जो दे रखे है कि असर्शन अगर मैं देखूं तो असर्शन वाली बात तो ठीक लग रही है ना, असर्शन में तो कोई दिक्कत नहीं है। रीजन में लिखा हुआ है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड आर स्टेबलाइज्ड ड्यू टू कॉन्जुगेशन। अब ये क्या चीज आ गई, कह रहे हैं कि जो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड बनता है ये कॉन्जुगेशन के थ्रू स्टेबलाइज्ड है। कॉन्जुगेशन, तो कॉन्जुगेशन की यहां पे जो बात हो रही है, क्या इसमें कॉन्जुगेशन होती थी? नहीं होती थी। बना करके चेक करो जरा। एल्डोल कर देते हैं। एल्डोल अगर करेंगे कि एग्जांपल के लिए मैं CH3CHO ले रहा हूं, ये जो CH3CHO है इसी का सेल्फ एल्डोल करा करके देख रहे हैं। जब ये सेल्फ एल्डोल होगा तो क्या होता है, यहां से एक हाइड्रोजन निकलती है और ये हाइड्रोजन इस O के साथ चली जाती है। बाकी उसके बाद आपका जो ये कार्बन है, यहाँ पे जो CH2 बचेगा वो CH2 इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। सिंपल ये रिएक्शन हम लोगों को करनी होती थी, बेसिक मीडियम की रिएक्शन होती थी, तो NaOH यहाँ पर यूज कर लेते हैं, ठीक है। इस हाइड्रोजन को कहां पहुंचा देते हैं, ऑक्सीजन के साथ, ये COH हो जाता था बॉन्ड टूट करके, और जो CH2 CHO बचा है वो आपके कार्बन चेन के साथ जुड़ जाएगा पहले वाले में। तो मेरे पास जो प्रोडक्ट बन करके आ जाएगा वो हो जाएगा CH3COH, एक H जो पहले से लगी थी अब इसके साथ लग जाएगा CH2 CHO। फिर जब मैं इसको हीट करता था तो हीट करने पर यहां से क्या बाहर निकल जाता था, वाटर, ठीक है। H2O बाहर निकलेगा तो H2O कैसे बाहर निकलता था, ये OH, और इसी के करस्पॉन्डिंग जो कार्बन है वहां से क्या बाहर निकलती थी अपने पास, H। तो अब आप फाइनल प्रोडक्ट को देखना, मैं यहां पर फाइनल प्रोडक्ट बता रहा हूं जिसके लिए इन्होंने बात करी है। ये है आपका CH3CH डबल बॉन्ड CH यही बनेगा, क्योंकि ये CH रह जाएगा, ये CH2 था, एक हाइड्रोजन जाएगी और कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा। उनका ये कहना है कि आपके पास ये जो फाइनल प्रोडक्ट आया है ना, ये फाइनल प्रोडक्ट में अगर आप देखोगे तो यहां पर ये डबल बॉन्ड लगी हुई है। डबल बॉन्ड लगे होने का मतलब है अनसैचुरेशन है। तो ये आपके पास जो कार्बोनिल कंपाउंड आ रही है जो कि अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड है, ये कॉन्जुगेशन में है। क्या यहां पर कॉन्जुगेशन है, यहां पे कॉन्जुगेशन है। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जो है CHO जो लिखा हुआ आप उसको ऐसे लिखो। अब जब ये बॉन्ड टूटेगा, मुझे बताना जब ये बॉन्ड टूटेगा तो ये किसकी तरफ टूटेगा, डेल्टा नेगेटिव, तो कार्बन पे कैसा चार्ज आएगा, डेल्टा पॉजिटिव। यहां पर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। अब जैसे ये कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हुआ, जैसे ये कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हुआ, यहां पर जो ये बॉन्ड पेयर है ये इस तरफ शिफ्ट होना चाहेगा कि ताकि ये जाकर के किसी तरह इसकी मदद कर सके। तो इसका मतलब है ये बॉन्ड पेयर किस कार्बन की तरफ शिफ्ट होगा, इस वाले कार्बन की तरफ। तो फिर यहां पे कार्बन कैसा चार्ज बेयर करेगी, डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव, और यहां कैसा बेयर करेगी, डेल्टा नेगेटिव। तो ये बॉन्ड पेयर शिफ्ट होकर के इस कार्बन तक पहुंचा, और जब यहां तक पहुंच गया तो अब ये इसको यहां तक पहुंचा देगा। तो अब इन दोनों के बीच में क्या बन जाएगा, एक डबल बॉन्ड। तो अगर मैं इसके बाद वाली स्ट्रक्चर बनाऊं जो कि कॉन्जुगेशन के बाद है, अगर हम लोग कॉन्जुगेशन के बाद इसकी स्ट्रक्चर बनाएं जो कि रेजोनेंस के कारण हो रही है, ये बन जाएगा CH3CH पॉजिटिव, फिर सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव, और ये आपका H लगा है। तो ये है आपका कॉन्जुगेशन। तो यहां पे जो मेरे पास ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड बनता है, यहां पर कॉन्जुगेशन पॉसिबल है। तो यहां पर कॉन्जुगेशन होती है, ध्यान रहे इसमें कॉन्जुगेशन पॉसिबल होती है। तो आपके पास असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, ठीक है। एंड जो रीजन है मेरे पास वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है आपकी असर्शन का। इसलिए यहां पे जो एल्डोल बना था ना अपने पास, ये क्या बना, ये तो आपने ऊपर एल्डोल बना दिया, ये एल्डोल बाद में कंडेंस होकर के, ये एल्डोल बाद में कंडेंस होकर के कहां तक पहुंच गया आपके पास, अनसैचुरेटेड, ठीक है। मतलब इनल बन गया। यहां पर ये जो इनल बना है ये इसलिए बन रहा है क्योंकि यहां पर कॉन्जुगेशन है, और कॉन्जुगेशन के थ्रू ये स्टेबलाइज हो रहा है, ठीक है। तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो ये था आपके पास ये पहला क्वेश्चन 2023 का, दोनों में सेम ही रहेगा। आगे बढ़ते हैं अब इसमें, अगला देखते हैं।
अगला क्वेश्चन आ रहा है आइडोफॉर्म टेस्ट इज नॉट गिवन बाय, कह रहे हैं इनमें से कौन ऐसा है जो आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, एथेनॉल, इथेनॉल, पेंटेन 2 या फिर पेंटेन 3। सबसे पहली बात तो जो आइडोफॉर्म टेस्ट है, आइडोफॉर्म टेस्ट कौन से ग्रुप परफॉर्म करते हैं, जिनके पास मेरे पास कौन सा ग्रुप हो, ये मिथाइल कार्बोनिल ग्रुप, और एक ग्रुप और परफॉर्म करता है इस टेस्ट को, वो कौन सा होता है, ये वाला ग्रुप भी परफॉर्म कर देता है। ठीक है, ये जो दोनों ग्रुप्स हैं, दोनों ग्रुप्स क्या परफॉर्म कर सकते हैं आपके पास, आइडोफॉर्म टेस्ट। तो जो पहला एथेनॉल है ना, यही तो एथेनॉल होगी, CH3 CH2, एक हाइड्रोजन और जोड़ूंगा CH3 CH2H, एथेनॉल बन जाएगा। और ये हमने पढ़ा भी था, जब मैंने आपको आइडोफॉर्म पढ़ाया था, मैंने आपको बोला भी था एथेनॉल परफॉर्म करता है। इथेनॉल क्या होती है, इथेनॉल का मतलब होता है CH3 CHO, ये परफॉर्म करेगा या नहीं करेगा, इथेनॉल भाई करेगा, है इसके पास मिथाइल कार्बोनिल। पेंटेन 2 पेंटेन 2 करेगी या नहीं करेगी, बिल्कुल करेगा, पेंटेन 2 भी करेगा। ये रही आपकी पेंटेन 2, 5 कार्बन की चेन है, सेकंड पर ओन लगा हुआ है। कौन सा ग्रुप चाहिए आपको, मिथाइल कार्बोनिल ग्रुप चाहिए, ये रहा मिथाइल कार्बोनिल। अब पेंटेन 3 में क्या होगा, पेंटेन 3 में जो आपके पास ये डबल बॉन्ड होता है वो यहां पर आ जाएगा, बीच वाली पोजीशन पर। तो वहां पर अगर मैं देखूं पेंटेन 3 के केस में, तो फिर अब नहीं हो सकता है ये लो, ये बन गई आपके पास पेंटेन 3। पेंटेन 3 में जो मिथाइल कार्बोनिल ग्रुप है वो गायब हो गया, यहां पे इथाइल कार्बोनिल बन रहा है। तो अगर कोई इसमें मेरे पास आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं परफॉर्म करेगा तो वो कौन सा है आपके पास, ये डी वाला पेंटेन 3। पेंटेन 3 आपके पास आंसर है, ये परफॉर्म नहीं कर रहा है। अगला आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर, ये भी एक असर्शन रीजन है। असर्शन रीजन पे देखते हैं, रिएक्टिविटी ऑफ कीटोन्स इज मोर देन एल्डिहाइड्स। अच्छा, आपसे पूछ रहे हैं, मतलब बता रहे हैं आपको, कह रहे हैं कि कीटोन्स की जो रिएक्टिविटी वो एल्डिहाइड से ज्यादा होती है। ये बात सही है क्या, कीटोन्स की रिएक्टिविटी एल्डिहाइड से ज्यादा है क्या, नहीं, कीटोन्स एल्डिहाइड के कंपैरिजन में लेस रिएक्टिव है। क्या रीजन होता था इसके पीछे, क्यों होते थे ये लेस रिएक्टिव, स्टेरिक हिंड्रेंस होता था वहां पे, क्योंकि जो कीटोन्स है, कीटोन्स के साथ ऑलरेडी आपके एल्काइल ग्रुप्स लगे हुए हैं। भाई जब मैं कीटोन बनाऊंगा तो आपको भी पता है कि कीटोन आप जब बनाते हो तो उसमें जो कार्बोनिल ग्रुप होता है, इसके दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप लगी होती है। अब एल्डिहाइड आपने बनाया, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि एल्डिहाइड में वो एल्काइल ग्रुप नहीं लगी हुई, पर एल्डिहाइड में वो जो एल्काइल ग्रुप है वो एक ही साइड से है। इसमें एल्काइल ग्रुप कीटोन्स के केस में, मतलब कार्बोनिल ग्रुप के दोनों साइड है, कार्बोनिल ग्रुप के दोनों साइड आपके पास एल्काइल ग्रुप लगे होते हैं, जो कि किसको बढ़ाते हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस को। इसमें जो आपका कार्बोनिल ग्रुप है उसके सिर्फ एक साइड बल्कि ग्रुप लगा होगा। तो यहां पर कितने बल्कि ग्रुप्स है टोटल, 2, वहां पर कितने बल्कि ग्रुप है, 1। और उसके साथ साथ इनका जो बिहेवियर है वो कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग बिहेवियर के कारण ये जो कार्बन है, कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बनता है ना। जब कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूटेगा तो कार्बन पे कैसा चार्ज आएगा, डेल्टा पॉजिटिव, और ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आया होगा, डेल्टा नेगेटिव। तो ये लगातार कार्बन को इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहे होंगे, जिसकी वजह से जो बॉन्ड है, पहली बात तो बॉन्ड जो पोलैरिटी है, बॉन्ड पोलैरिटी आपके पास घटती है, और दूसरा यहां पर जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है वो टाइम लेता है। तो कीटोन्स की रिएक्टिविटी तो ज्यादा नहीं होती है एल्डिहाइड से, तो असर्शन तो गलत दे रखी है। रीजन में लिखा है द कार्बोनिल कार्बन ऑफ कीटोन्स इज लेस इलेक्ट्रोफिलिक एज कंपेयर टू एल्डिहाइड्स। कह रहे हैं कि जो कार्बोनिल कार्बन है, मतलब ये वाली जो कार्बन है, ये लेस इलेक्ट्रोफिलिक होती है एज कंपेयर टू एल्डिहाइड्स। क्या ये बात सही है क्या, बिल्कुल सही है। ठीक है, यहां पर जो इलेक्ट्रोफिलिक नेचर है किसका, इसका, वो कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा, क्योंकि इसको दोनों साइड से इलेक्ट्रॉन की सप्लाई मिल रही है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैरेक्टर यहां पर दोनों साइड से लगा हुआ है, तो वो इसके इलेक्ट्रोफिलिक नेचर को कम कर रहा है। इलेक्ट्रोफिलिक मतलब है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज आर नोन एज इलेक्ट्रोफाइल्स। तो इसके पास ये जो इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर, उसको कम करने के लिए 2 लोग हैं, उधर कम करने के लिए सिर्फ एक ही है, एल्डिहाइड के केस में। तो मेरे पास असर्शन गलत थी इस बार, लेकिन रीजन सही था। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा कि असर्शन इज इनकरेक्ट बट रीजन इज द करेक्ट स्टेटमेंट। आगे आते हैं असर्शन पर, ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स इज इजियर देन एल्डिहाइड्स। कह रहे हैं कि कीटोन्स का जो ऑक्सीडेशन है एल्डिहाइड्स के कंपैरिजन में आसान होता है। क्या ये बात सही है क्या, ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि ऑक्सीडेशन जो कीटोन्स का होता है वो ड्रास्टिक कंडीशंस में होता है। ऐसा नहीं हो नहीं सकता, हो सकता है बट नॉर्मल कंडीशन में नहीं होगा। तो असर्शन तो गलत है। रीजन इसके पीछे दे रखा है, कार्बन कार्बन बॉन्ड ऑफ कीटोन इज स्ट्रॉन्गर देन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ऑफ एल्डिहाइड्स। कार्बन कार्बन बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है, चलो ठीक है, कार्बन कार्बन बॉन्ड है। कह रहे हैं कीटोन्स का जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एज कंपेयर टू कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ऑफ एल्डिहाइड्स। क्या ये बात सही है इसमें, देखो जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होती है ना, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड आपके पास ऑलमोस्ट नॉन पोलर होती है। ठीक है, ऑलमोस्ट नॉन पोलर होती है, लेकिन उसके साथ साथ बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होने का मतलब है कि आप इजीली बॉन्ड नहीं तोड़ सकते हैं। तो यहां पर आपको कह रहे हैं कि आप एल्डिहाइड में जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है वो आसानी से तोड़ सकते हो,
लेकिन कीटोन का कार्बन और कार्बन वाला जो बॉन्ड है वो इजिली नहीं तोड़ सकते, ठीक है, कीटोन का जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है। अब एल्डिहाइड का जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है वो इजिली इसलिए टूट जाएगा क्योंकि यहां पर अपने पास जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कैरेक्टर, इलेक्ट्रॉन जो डोनेटिंग कैरेक्टर था आपके पास कीटोन में, वो दो साइड से जा रहा है, यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड बना हुआ है। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैरेक्टर है वो एक साइड से, और दूसरा ये वाला जो हाइड्रोजन है, जो टर्मिनल वाली हाइड्रोजन है, वो आपके पास हमेशा फ्री रहेगी, ठीक है, वो कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व नहीं हो रखी है। जबकि यहाँ पर जो कार्बन है, जितने भी आप यहाँ पे कार्बन देख रहे हो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, ये कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व है, जबकि वो वाली हाइड्रोजन कार्बन, वो वाली जो हाइड्रोजन है एल्डिहाइड की कार्बन के साथ, वो कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व नहीं है। इसलिए जो असर्शन है मेरे पास वो तो रॉन्ग हो गई थी, बट जो यहाँ पर रीजन दे रखा है वो करेक्ट दे रखा है। तो मेरे पास यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी अपने पास यहाँ पर करेक्ट है। आगे चलते हैं। गिव केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड्स, बेंजल्डिहाइड एंड एसिटोफिनॉल। बेंजल्डिहाइड और एसिटोफिनॉल को कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं? बेंजल्डिहाइड एंड एसिटोफिनॉल, ये आपका बेंजल्डिहाइड है CHO, और एसिटोफिनॉल अगर बनाएंगे तो एसिटोफिनॉल का मतलब हो गया जो आपकी बेंजीन रिंग है, इसके साथ लगा होगा COCH3। सीधी सी बात है, एक एल्डिहाइड एक कीटोन है, ठीक है, बिल्कुल सही। यहां पर हम लोगों के पास जो रिएजेंट इसको डिफरेंशिएट करेगा वो आंसर क्या होगा इसका? टॉलेंस, ठीक है। आप लोग यहां पर टॉलेंस टेस्ट परफॉर्म कर दो, टॉलेंस रिएजेंट। क्यों? क्योंकि जो बेंजल्डिहाइड है ना, ये जो बेंजल्डिहाइड है, बेंजल्डिहाइड टॉलेंस टेस्ट देगा या नहीं देगा? देगा, ठीक है, ये परफॉर्म करेगा, लेकिन जो आपकी एसिटोफिनॉल है ये इसको परफॉर्म नहीं करेगी, क्योंकि जो एल्डिहाइड्स होते थे, एल्डिहाइड्स टॉलेंस टेस्ट परफॉर्म करते थे, और एल्डिहाइड में भी चाहे एलिफैटिक हो चाहे एरोमेटिक हो दोनों करते थे, बट कीटोन्स नहीं करते हैं। तो ये क्वेश्चन सीधा सीधा अपने पास एल्डिहाइड वर्सेस कीटोन का था। अगला आते हैं, गिव सिंपल केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड्स। 2018 का क्वेश्चन है, इथेनॉल और प्रोपेनॉल। इथेनॉल CH3CHO और प्रोपेनॉल, कौन सा टेस्ट यूज करेंगे? बिल्कुल सही, आइडोफॉर्म। ये रहा आपके पास मिथाइल कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है, तो ये तो परफॉर्म करेगा आइडोफॉर्म को, लेकिन जो आपकी प्रोपेनॉल है ये आइडोफॉर्म को परफॉर्म यहां पर नहीं करेगी। तो मेरे पास जो इथेनॉल है ये आइडोफॉर्म देगा, जबकि जो आपका अगला वाला है प्रोपेनॉल ये आइडोफॉर्म नहीं देगा, ठीक है, ये इथेनॉल है और ये वाला प्रोपेनॉल है। नेक्स्ट आ जाते हैं, राइट स्ट्रक्चर्स ऑफ कंपाउंड A एंड B इन द फॉलोइंग रिएक्शंस। ये क्या है मेरे पास? ये इस कंपाउंड का नाम क्या है? ये आपके पास साइक्लोहेक्सेनॉल है। ध्यान रहे, इसको कोई फिनॉल ना समझे, ये आपके पास साइक्लोहेक्सेनॉल है। साइक्लोहेक्सेनॉल की रिएक्शन किसके साथ हुई? CrO3। कौन होता है CrO3? एक, ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये किसको ऑक्सीडाइज कराएगा? आपके OH वाले ग्रुप को, और इसको ऑक्सीडाइज करेगा तो यहां पर अब क्या लग जाएगा? डबल बॉन्ड O बन जाएगा, क्योंकि भाई 2 डिग्री का अल्कोहल है ये, और अगर 2 डिग्री के अल्कोहल है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? आपकी कीटोन में। तो मेरे पास जो पहले वाला पार्ट है A, ठीक है, A में बना देता हूं। A क्या रहेगा अपने पास इस रिएक्शन में? जो A है वो रहेगी साइक्लोहेक्सेनॉन, ये आगे आपके पास है। फिर A के ऊपर अब दोबारा जो एक्शन हुआ है वो किसका हुआ है? क्या कहते हैं हम लोग इसको? सेमी कार्बासाइड। यहां पर आपके पास इस पे रिएक्ट कर रही है सेमी कार्बासाइड। कुछ याद आ जाना चाहिए अब आपको फिर से, कार्बोनिल ग्रुप है और ये NH2 लग रहे हैं। जहां भी ये दिखे बहुत ही सिंपल है, ये तो कुछ करना ही नहीं है, H2 हटा देनी है, बस H2 हटा देनी है, और नाइट्रोजन वाला जो पार्ट है वो उठा करके कार्बन पे चिपका देना है। ये लो आ गया आपका आंसर यहां से। तो H2O जैसे यहां से बाहर जाएगी ये बन जाएगा डबल बॉन्ड N, फिर NHCONH2, ठीक है, ये हो गया मेरे पास कंपाउंड नंबर B। जो B पूछा था उन्होंने, B ये रहा, A आपने यहां पर पहले ही बता दिया था। आई बात समझ में? ठीक है, समझ आ रहा है ये क्वेश्चन? ये तो ये आपके पास वो क्वेश्चन है जो ऑलरेडी आपके पास इससे पहले आ चुके हैं, और ज्यादातर आप इनमें से वो क्वेश्चन जो देख रहे हो ये हम लोगों ने जब थ्योरी करी थी तो वहां पर ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, ठीक है। अभी देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें हमारे पास नई हो सकती हैं, जहां जहां पे नई नई चीजें दिखेंगी। आगे बढ़ते हैं, इसमें आगे देखते हैं क्वेश्चंस को। अगला आ जाते हैं यहां पर, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। एल्डिहाइड पर पहले NaCl और उसके साथ साथ HCl, तो क्या बनना चाहिए यहां पर?
यहां पर आप लोगों ने साइनाइड यूज करी है और एसिडिक मीडियम में यूज करी है, ठीक है, HCl के साथ। यहां पर जो कंपाउंड आपके पास बनेगा, अगर आपको ध्यान हो तो जब हम लोग साइनाइड्स के साथ एसिड रखते थे तो आपका जो कंपाउंड है वो रहेगा कार्बन के साथ जो O लगी हुई है इसके साथ H लग जाएगा, एक हाइड्रोजन पहले से ही थी, और एक लग जाएगी इस कार्बन के साथ अपने पास साइनाइड, ठीक है। कार्बन के साथ साइनाइड लगेगी और वहां पे जो O रहता है उसको अपने पास H मिल जाया करती थी। ये होती थी आपके पास, एक ही स्टेप में रिएक्शन लिख देंगे, ज्यादा उसकी जरूरत नहीं है। अगला जाते हैं 16 पर, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ मेजर प्रोडक्ट्स इन द फॉलोइंग। ये लो फिर आ गया, लेकिन इस बार ये आया तो है, लेकिन ये किसी नेम्ड रिएक्शन के लिए आया है। क्या नाम है इस रिएक्शन का, पहले वाले का, इस वाले का, वुल्फ किस्नर रिडक्शन, बिल्कुल सही। क्या कहते हैं इसको, NH2 को, ये आपके पास हाइड्राजीन है, तो हाइड्राजीन के साथ रिएक्शन हो रही है ना, हाइड्राजीन के साथ रिएक्शन हुई, किसकी रिएक्शन हुई, हाइड्राजीन के साथ। ये क्या है मेरे पास, इथेनॉल एल्डिहाइड है, तो वुल्फ किस्नर रिडक्शन में जो आपके पास एल्डिहाइड होते थे, जो कार्बोनिल कंपाउंड था, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा अब आगे, एल्केन में, एल्केन्स, क्योंकि पहले पार्ट में हाइड्रोजन रिएक्ट करती है, दूसरे पार्ट में फिर मेरे पास यहां पर QH रिएक्ट करता था, ठीक है, ग्लाइकॉल। तो अपने पास 3 कार्बन का एल्डिहाइड है, तो 3 कार्बन की एल्केन क्या होती है, CH3 CH2 CH3। सबसे सिंपल रिएक्शन है, सबसे सिंपल। भाई रिएजेंट जो है वो आपको ध्यान रखने चाहिए, रिएजेंट याद नहीं रहेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। वुल्फ किस्नर रिडक्शन है ये, वुल्फ किस्नर रिडक्शन, ये वुल्फ किस्नर रिडक्शन किया हम लोगों ने यहां पर। दूसरा कौन सा होता था जिसमें ये एल्केन बनती थी, इसी के साथ पढ़ाया गया था आपको, क्लीमेंशन रिडक्शन, बिल्कुल सही। क्लीमेंशन रिडक्शन में क्या हुआ करता था, क्लीमेंशन रिडक्शन का रिएजेंट क्या रहता था हमारे पास क्लीमेंशन में, ZnHgHCl, बिल्कुल, जिंक मरकरी एमलगम्स, और उसके साथ साथ HCl यूज करते थे। अगले पे बढ़ते हैं, ये भी नेम्ड रिएक्शन है। कौन सी नेम्ड रिएक्शन है अगले वाली, कंसंट्रेटेड NaOH, मतलब एक एल्डिहाइड है और बेसिक मीडियम की रिएक्शन है। एल्डिहाइड और बेसिक मीडियम, क्या याद आ रहा है, एल्डिहाइड और बेसिक मीडियम में कुछ भी नहीं दे रखा है यहां पे, एल्डोल, एल्डोल है क्या ये, अरे देखो एल्डिहाइड है और यहां पे बेस लिखा हुआ है, एल्डोल है क्या ये, यहां पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ये आपके पास एल्डोल नहीं है। ये क्या परफॉर्म करेगी, कैनिजारो, ये है आपके पास कैनिजारो। क्यों है कैनिजारो, क्योंकि एल्डोल, एल्डोल के लिए अपने पास एक लिमिट होती थी भाई, एल्डोल के लिए कंडीशन क्या लगाई हुई थी कि क्या प्रेजेंट होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन। एल्डोल क्या मांगती है आपसे, अल्फा हाइड्रोजन। आई बात समझ में। अभी आपके पास ये तो आपकी फंक्शनल कार्बन है, इसके बाद वाली कार्बन यही तो है अल्फा, ठीक है। क्या इस पे कोई हाइड्रोजन लगी है क्या, इस कार्बन पे, क्या इस वाली कार्बन पर, अल्फा कार्बन पर क्या कोई हाइड्रोजन है क्या, नहीं है। और अगर इस पे कोई हाइड्रोजन नहीं है तो ये एल्डोल परफॉर्म नहीं करेगा बेस के साथ। अगर आपने बेसिक मीडियम में डाला है तो ये कौन सी रिएक्शन की तरफ आगे बढ़ जाएगा, कैनिजारो। और क्या बनता था कैनिजारो में, प्रोडक्ट क्या रहता था अपने पास कैनिजारो का, भाई 2 मॉलिक्यूल मिलेंगे, एक तो कार्बोक्सिलिक जो सॉल्ट है वो मिलेगा, और दूसरा क्या मिलता था अपने को यहां से, बिल्कुल जो आपके पास बना हुआ है, मैंने आपको पहले भी बोला था जब एग्जाम में आपके पास ये रिएक्शन आएगी इसके आगे 2 नहीं लिखा होगा, कुछ नहीं लिखा होता। ये मॉलिक्यूल है, ये जैसे सेल्फ एल्डोल होता था वैसे सेल्फ कैनिजारो है। आपको सेल्फ कैनिजारो करना है और 2 मॉलिक्यूल बनाने हैं। एक मॉलिक्यूल जो है वो कार्बोक्सिलिक जो सॉल्ट है उसकी फॉर्म में दिखाना होता था, और दूसरे वाले में मेरे को क्या दिखानी होती थी वहां पर, अल्कोहल, ठीक है, सिंपल। बनाओ जल्दी से प्रोडक्ट बनाओ, इसमें सिमी बनेगा, मतलब जो आपने यहाँ पे लिखा है ये एज इट इज बनेगा, यहीं पे OH बनेगी और यहीं पे वो कार्बोक्सिलिक सॉल्ट बनेगा, दोनों में। यहां पर आप लोग अगर देखोगे आपको इसी मॉलिक्यूल में जो CHO वाला पार्ट है बस इस पे ट्रीटमेंट करना है, बाकी को छोड़ देना है, लीव कर देना, बाकी छेड़छाड़ नहीं करनी है इसमें कुछ अपनी तरफ से। सबसे सिंपल रिएक्शन होती थी ये अपने पास याद करने के लिए। तो जो CHO था ये तो कन्वर्ट हो जाएगा CH2OH में, तो एक तो आ गया अल्कोहलिक पार्ट, अब एक यहीं से आएगा मेरे पास इसका कार्बोक्सिलेट सॉल्ट, तो CH3CCH3 CH3 और उसके साथ साथ COO नेगेटिव और Na पॉजिटिव, ये लो बन गया आपके पास ये। आगे बढ़े, कौन सा, इसमें माइनर मेजर नहीं है, इसमें ये दोनों की यील्ड होती है, ठीक है, दोनों बनते हैं यहां पर।
17 वाला देखते हैं, कीटोन है, प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन की रिएक्शन NH2 NH2 फिर KOH ग्लाइकोल आ गया, फिर से कौन सी रिएक्शन आ गई है, वुल्फ किश्नर रिडक्शन। इस बार कीटोन है, कीटोन का भी अगर वुल्फ किश्नर रिडक्शन के हिसाब से अगर हम आगे बढ़ेंगे, ये भी आपके पास एल्केन ही बनाएगा, 3 कार्बन का है ये, तो 3 कार्बन की एल्केन क्या हुआ होगी, प्रोपेन, CH3 CH2 CH3, वन ऑफ द मोस्ट सिंपलेस्ट रिएक्शंस। आगे आ जाते हैं, C6H5COCH3, और ये लो आ गया आपका फेवरेट NaOH-I2, क्या कहते हैं इसको, क्या उनसी रिएक्शन आ गई है, आइडोफॉर्म। 2 मांगे इन्होंने, 2, इन्होंने कहा दोनों बताओ मुझे, जो 2 आपके पास मेन प्रोडक्ट रहते हैं यहाँ पे। एक तो CH3 हो गया, बिल्कुल सही, और दूसरा क्या होगा, दूसरा आपके पास ये कार्बोक्सिलेट सॉल्ट बन जाएगा यहां से, ठीक है, ये बॉन्ड क्लीवेज दिखा रहा है आपको यहां से। तो एक तो मैं बनाऊंगा CH3 जिसको हम कहते हैं आइडोफॉर्म, एक तो आपके पास CH3 बनेगा, और दूसरा क्या बनेगा, यहीं पर अब जो आपके पास ये बना ना C6H5CO, इसी से इसका सॉल्ट बन जाता था, ठीक है, C6H5CO नेगेटिव, और बाकी इसके साथ Na लगी हुई है, तो यहां पर हम लोग लिख देंगे ये Na पॉजिटिव। कर दो इसको फटाफट, नोट कर दो, फिर आगे चलते हैं। आगे आ जाते हैं। A compound A of molecular formula C2H3OCl undergoes a series of reactions as shown below. Write the structure of A, B, C and D following. C2H3OCl क्या है आपके पास, ये पक्का रोजनमंड है क्या, RCOCl यही बनेगा, C2H3COCl, C2H3OCl, RCOCl। रिडक्शन करा रहे हैं, पैलेडियम और बेरियम सल्फेट यूज करा है, कौन सी नेम्ड रिएक्शन है ये, रोजनमंड रिडक्शन। और अगर ये रोजनमंड रिडक्शन है तो ये आपके पास इस एसाइल क्लोराइड को किसमें कन्वर्ट कर देगी आगे, एल्डिहाइड में, तो क्या बन जाएगा यहां से CH3CHO, ठीक है। जब यहां पे रोजनमंड रिडक्शन होगी, ये रोजनमंड रिडक्शन है। आगे बढ़ेंगे तो आप देखोगे कि इन्होंने फिर डाइल्यूटेड NaOH लगा दिया बी पर, डाइल्यूटेड NaOH सेल्फ एल्डोल, बिल्कुल सही, क्योंकि यहां पर अल्फा हाइड्रोजन है, ये आपके पास फंक्शनल कार्बन है, इसके बाद जो कार्बन लगी हुई है ये अल्फा कार्बन होती है, तो इसमें तो हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन, तो यहां पे क्या होगा, सेल्फ एल्डोल होगा। अब फटाफट सेल्फ एल्डोल का प्रोडक्ट बनाएंगे, ठीक है, क्या बनेगा, CH3 CHOH CH2CHO, यही बनेगा। अब आपकी प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए कि आप फटाफट यहां से लिखो, भाई जो चीज बार बार आ रही है उसको तो आपको आना ही चाहिए करना। फिर कह रहे हैं हीट कर देंगे, हीट कर देंगे तो क्या रिमूव हो जाएगा यहां से, वाटर, तो पानी बाहर निकालते हैं, वाटर बाहर निकालेंगे यहां से। जब आप वाटर बाहर निकालोगे तो कैसे निकलता था, OH, और इसके करस्पॉन्डिंग जो कार्बन है यहां से H जाती है, और इन दोनों कार्बन के बीच में बन जाता है डबल बॉन्ड। लो आगे आपके पास इनल, ये हो गई इनल की फॉर्मेशन, तो ब्यूट टू इनल बन रहा है यहां पे कंपाउंड, ठीक है, समझ आया ये। आगे बढ़ते हैं, CH3COCH3 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कैसा रिएजेंट है, ये क्या करता है अपने पास, रिडक्शन करता है, ठीक है, रिड्यूस करेगा। तो कीटोन का अगर रिडक्शन होगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा फिर आगे अपने पास, इससे निचली सीरीज क्या रहती थी रिडक्शन, अल्कोहल, ठीक है। तो यहां पे आपको सिंपली अल्कोहल बना देना है, सबसे सिंपल CH3COH, किस पे, नहीं हाइड्रोकार्बन तक नहीं करेगा, क्योंकि कीटोन है और कीटोन पर अगर आप रिडक्शन करा रहे हो तो कीटोन पर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अल्कोहल ही बनाता है 2 डिग्री का, हाँ माइल्ड पर। अगर एल्डिहाइड्स होते हैं, एल्डिहाइड्स पे कोई स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट डाला जाए तो वो आपको फिर लोअर सीरीज तक मूव कराते हैं, जितना स्ट्रॉन्ग आप रिडक्शन कराओगे यहाँ पे। अगला वाला बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड का क्या करा रहे हैं, नाइट्रेशन हो रहा है ना, HNO3 और H2SO4। अब अच्छा हाँ, अब इंपॉर्टेंट बात है, नाइट्रेशन तो हो रहा है, मतलब NO2 तो लगाना है, ऑर्थो पे लगेगा, मेटा पे लगेगा, पैरा पे लगेगा, कहां पे लगेगा, ऑर्थो मेटा पैरा कहां पे आना चाहिए। आपका जो कार्बोनिल ग्रुप है ये कैसा डेरिवेटिव होता था, ये मेटा डेरिवेटिव होते हैं, तो NO2 को कहां पर लगना चाहिए फिर, मेटा पर। ये हो जाएगा आपके पास आंसर, ठीक है। अगर यही क्वेश्चन फिनॉल में आया होता, अगर ये क्वेश्चन फिनॉल में आया होता तो कहां पे बनाते हैं आप प्रोडक्ट, पैरा पर, ऑर्थो और पैरा पर, जिसमें पैरा वाला मेरे पास मेजर होता था और ऑर्थो वाला आपके पास माइनर होता था। तो जितनी आपने इंपॉर्टेंट या मेन रिएक्शंस पढ़ी है वही आपके पास देख लो PYQs में बार बार पूछी जा रही हैं। आगे चलते हैं, इसमें आगे बढ़ते हैं। चलो अब आ गए आपके पास कंपाउंड आइडेंटिफिकेशन के क्वेश्चन। सेकेंड,
ये ऐसे होना चाहिए, मैं इसको सही करके लिख रहा हूं पहले, ठीक है। C5H10O, बाकी सही है। वैसे ये जो है ये I2 है। कह रहे कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है X जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C5H10O, ये 2,4 डीएनपी डेरिवेटिव बना रहा है, ठीक है। तो X तो खुद ये डीएनपी डेरिवेटिव बनाता है, लेकिन ये किसको रिड्यूस नहीं कर सकता है, टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस नहीं कर सकता है, लेकिन ये आइडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है। अच्छा, टॉलेंस टेस्ट कौन नहीं देते हैं? टॉलेंस टेस्ट कीटोन नहीं देते हैं, इसका मतलब कीटोन तो नहीं है ये, ठीक है। और ये क्या परफॉर्म करके चला गया आपके पास? आइडोफॉर्म। तो इसके पास कौन सा ग्रुप होना चाहिए फिर? मिथाइल कार्बोनिल ग्रुप, मिथाइल कार्बोनिल ग्रुप। और उसके बाद कह रहे हैं कि जब मैंने इसको हीट करा I2 इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, ठीक है, तो आइडोफॉर्म दे दी। फिर कंपाउंड X गिव्स इथेनोइक एसिड एंड प्रोपेनोइक एसिड ऑन विगरस ऑक्सीडेशन। जब विगरस ऑक्सीडेशन करा रहे हैं हार्श कंडीशन में, तो एथेनोइक एसिड भी मिल रहा है और प्रोपेनोइक एसिड भी मिल रहा है। तो इससे मुझे पता चलता है कि भाई जो 5 कार्बन है, इस 5 कार्बन का आपको क्या बनाना है? यहां पर 5 कार्बन की बना करके देनी है आपको एल्डिहाइड। यही होना चाहिए X यहां पर, ठीक है। तो जो कंपाउंड X की बात हो रही थी, ये रही आपके पास इसकी स्ट्रक्चर, ठीक है। कौन सा? डज नॉट रिड्यूस टॉलरेंस रिएजेंट बट गिव्स पॉजिटिव आइडोफॉर्म। ये वाला जो आपको यहां पर दे रखा है, पर पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट दे रहे हैं, ठीक है। बाकी ठीक है। टू कॉमा 4 वही H2O बाहर निकाल देंगे, ये रही O उसका H2O बाहर फेंकने, एक साथ लगाना है, खत्म क्वेश्चन आपका। सही तो है क्वेश्चन, इसमें कुछ दिक्कत हो रही है क्या? An organic compound X with the molecular formula this forms 2,4 DNP derivative, does not reduce tolerance reagent but gives positive iodoform test on heating this in I2 in the presence of NaOH। ठीक है क्वेश्चन। तो देखो आपको कह रहे थे कि जो कंपाउंड X है ना, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H10O है, ये 2,4 DNP डेरिवेटिव बनाएगा। मतलब आपका जो 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन है उसके साथ रिएक्ट कर सकता है। तो उसके साथ रिएक्ट करने के लिए कार्बोनिल ग्रुप चाहिए। अब कार्बोनिल ग्रुप एल्डो पे भी होता है, मतलब एल्डिहाइड पे भी होता है, कीटोन पे भी होता है। उन्होंने आगे लिखा हुआ है कि ये जो डेरिवेटिव बनेगा, इट डज नॉट रिड्यूस टॉलेंस रिएजेंट, ठीक है, डज नॉट रिड्यूस टॉलेंस रिएजेंट बट गिव्स पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट। तो टॉलेंस रिएजेंट को कौन रिड्यूस नहीं कर सकते हैं? कीटोन्स, ठीक है। तो इसका मतलब ये कीटोन नहीं है, ये क्या है मेरे पास? फिर एक एल्डिहाइड है। और इस पे मेरे को कौन सा ग्रुप बनाना पड़ेगा? मिथाइल कार्बोनिल ग्रुप। डज नॉट रिड्यूस टॉलेंस रिएजेंट बट गिव्स पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट। ये वाला जो ग्रुप है ना, ये वाला ग्रुप आपके पास आइडोफॉर्म टेस्ट देता है। नहीं, एल्डिहाइड होगा। अरे हाँ, मैं लिख कीटोन रहा हूं, बोल एल्डिहाइड रहा हूं, बिल्कुल सही। कीटोन होगा आपके पास, ये एल्डिहाइड नहीं होगा, क्योंकि एल्डिहाइड्स क्या करते हैं? एल्डिहाइड्स आपके पास टॉलेंस रिएजेंट जो टेस्ट है उसको परफॉर्म करते हैं। उन्होंने बोलता टॉलेंस टेस्ट परफॉर्म नहीं करेंगे, इट मींस आपके पास क्या है? ये मेरे पास एक कीटोन है, ठीक है, एल्डिहाइड नहीं है। तो आपके पास X तो ये आ गया सिंपल। अब इसका इन्होंने बोला है कि पहले पार्ट में ना स्ट्रक्चर बनाओ। तो पहले पार्ट का तो चलो आंसर ये हो गया आपके पास। सेकंड पार्ट में कह रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड व्हेन कंपाउंड X रिएक्ट्स विद 2,4 DNP रिएजेंट। इसकी रिएक्शन करा देते हैं। जब आप इसकी रिएक्शन कराओगे तो इसकी रिएक्शन पर 2,4 DNP 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन पर आ जाते हैं। 2,4 DNP जो रहेगा वो आपके पास ऐसे ही दिखेगा। यही आपका 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। क्या करना होता है? सिर्फ ये ऑक्सीजन पकड़नी है और ये H2, ये इसको उठा करके यहां से बाहर निकाल देना है, और बाकी जो बचा हुआ है वो आप उस कार्बन के साथ जोड़ दो यहां पर। नहीं, नाम नहीं लिखना है आपको। ये लो, ये आ गया आपके पास कंपाउंड। उसके बाद वो कह रहे हैं स्ट्रक्चर्स ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड व्हेन कंपाउंड X इज हीटेड विद I2 इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH। थर्ड वाले पार्ट पर आ जाते हैं।
कंपाउंड एक्स को हीट कर रहे हैं I2 और NaOH के साथ, मतलब आइडोफॉर्म टेस्ट देना है। आइडोफॉर्म टेस्ट परफॉर्म करवाते हैं इनसे। क्या होना चाहिए आइडोफॉर्म टेस्ट में? आइडोफॉर्म टेस्ट में एक तो CH3 बन जाएगा, ठीक है, और जो CH3 बनेगा तो इसका मतलब एक कार्बन तो गया, बचे हुए कितने कार्बन है? 4 कार्बन का आप वही कार्बोक्सिलेट सॉल्ट यहां से बना दो। तो CH3 प्लस CH3 CH2 CH2 CO नेगेटिव Na पॉजिटिव, ठीक है। ये आ गए अपने पास वो दोनों कंपाउंड्स जिसमें से हम इसको कहते हैं आइडोफॉर्म। और दूसरा क्या बन गया आपके पास? ये मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट, नहीं, मेथ एथ प्रोप ब्यूट। तो ये आपके पास सोडियम ब्यूटेनोइड बन रहा है, ठीक है, सोडियम ब्यूटेनोइड बन गया। और आइडोफॉर्म जो होता है ये कैसा पीपीटी होता था मेरे पास? येलो कलर का प्रेसिपिटेट होता है, ठीक है, जो कि नीचे सेटल डाउन होता रहेगा। आया है क्वेश्चन समझ में? ये तो कंपाउंड एक्स था जो कि टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट नहीं दे रहा है बट 2,4 डीएनपी डेरिवेटिव बना सकता है और उसके साथ साथ आइडोफॉर्म दे रहा है। तो था ये कीटोन जिसमें मेरे को मिथाइल कार्बोनिल ग्रुप जो है वो टर्मिनल पे रखना पड़ेगा ताकि आइडोफॉर्म टेस्ट ये दे सके। अगला देखते हैं एन एल्कीन ए विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H10O, नहीं C5H10 ऑन ओजोनोलिसिस। अच्छा, अब ये ना एक अच्छा क्वेश्चन है, देखो उसके पीछे मैं आपको रीजन बताता हूं, क्योंकि ओजोनोलिसिस आ गया। ओजोनोलिसिस ऐसा पार्ट होता है, मैंने आपको पहले भी बोला था कि इसको ना टीचर्स ज्यादातर छूते ही नहीं है, लेकिन अगर ओजोनोलिसिस से क्वेश्चन आएगा तो फिर बढ़िया ही आता है, जैसे कि ये वाला है। अब 5 कार्बन की एल्कीन है, ओजोनोलिसिस पे आपको मिक्सचर मिल रहा है कंपाउंड का बी और सी, जिसमें से कंपाउंड बी क्या कर रहा है? फेलिंग टेस्ट दे रहा है। अच्छा, फेलिंग टेस्ट कौन देते हैं? एल्डिहाइड देता है या कीटोन देता है? एल्डिहाइड देता है, और एल्डिहाइड में भी कौन से? एलिफेटिक। तो इन्होंने आपको इतनी हिंट तो दे दी कि एक इनमें से है एलिफेटिक एल्डिहाइड जो कि कंपाउंड बी है, और ये किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? आयोडीन और NaOH के साथ। ये कौन सा टेस्ट है? मतलब उसने आइडोफॉर्म भी दिया, और अगर आइडोफॉर्म दिया तो उसके पास कौन सा ग्रुप रहा होगा? फिर मिथाइल कार्बोनिल ग्रुप रहा होगा। आई बात समझ में? फिर कंपाउंड सी डज नॉट गिव फेलिंग टेस्ट। अच्छा, ये नहीं दे रहा फेलिंग टेस्ट, तो कंपाउंड सी क्या होना चाहिए? फिर कीटोन होना चाहिए। एरोमेटिक एल्डिहाइड भी हो सकता था, पर इतने कार्बन ही नहीं है कि आप एरोमेटिक बनाओ, ठीक है, कीटोन है फिर ये। तो कह रहे हैं आइडेंटिफाई द कंपाउंड्स A, B एंड C। तो एक काम करो, इस क्वेश्चन में क्या करना है? इस क्वेश्चन में पहले प्रोडक्ट बनाना, ठीक है, क्योंकि आप तो पहली बार कर रहे हो इस तरीके का क्वेश्चन। अब आपको तो पता है ना, जो कंपाउंड बी है, कंपाउंड बी फेलिंग टेस्ट भी दे रहा है और आइडोफॉर्म टेस्ट भी दे रहा है। तो जो कंपाउंड बी है उसके पास मेरे को ये वाला ग्रुप तो रखना ही रखना पड़ेगा, ठीक है। अब 2 कार्बन तो आपकी यूटिलाइज हो गई ना इस पार्ट में, तो मैं यहां पे H लगा के छोड़ दूंगा, क्योंकि मेरे को अगला कीटोन बनाना है। ये तो कंपाउंड बी है, ये कौन सा कंपाउंड है आपका? बी, क्योंकि भाई इसने जाकर के फेलिंग भी देना है, आइडोफॉर्म भी देना है। हाँ, एक इथेनॉल बनेगा, दूसरा प्रोपेनॉन बनेगा। अब 5 कार्बन थे, 2 तो ये खा गया, 3 बचे, तो वो 3 कार्बन का क्या बनेगा फिर? कीटोन, मतलब प्रोपेनॉन, CH3CO CH3, ठीक है। अब आप जरा याद करो, जब हम लोगों ने ओजोनोलिसिस पढ़ा था तो आपको कैसे बताया था मैंने कि ओजोनोलिसिस करते हुए बॉन्ड क्लीवेज कैसे करना है? डबल बॉन्ड के अराउंड करते थे बॉन्ड क्लीवेज। तो 1 2 3 और 4, और ये आ गई आपकी 5। इसका मतलब आपकी जो ओरिजिनल एल्कीन थी ना वो ये रहेगी। और ये बात समझ में ऐसी क्यों बनाई मैंने? क्योंकि यही तो अलग करते थे, ठीक है, डबल बॉन्ड के अराउंड। तो जब आप इसको अलग करोगे ना तो CH3CO CH3 वो रहा, और CH3CHO ये रहा, ठीक है। तो अगर आप ये बना लोगे तो आपको हेल्प मिल जाएगी कि आपकी ओरिजिनल एल्कीन क्या थी। तो ये था आपके पास कंपाउंड A, तो ये मेरा A है। अगर इसका नाम लिखेंगे तो इसका नाम क्या होना चाहिए? हाँ, एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको बता देता हूं, जब कंपाउंड आइडेंटिफिकेशन का क्वेश्चन आता है ना, तो इसमें जहां जहां पे नाम पॉसिबल हो सकते हैं वहां वहां पे आप लोग नाम लिख देना, ठीक है। जैसे मैंने यहां पर नहीं लिखा है, बट आपको यहां पर इसका नाम लिख देना है। वैसे कोई बड़ी बात नहीं है। 3 2 5, तो ये मेरे पास कंपाउंड A क्या था? पेंटेन 2-on। आई बात समझ में? वैसे यहां पर भी आप अगर इसको नेम करोगे तो इसका नेम क्या बनेगा? कितने कार्बन की चेन है? 1 2 3 4, और सेकंड पर एक मिथाइल बाहर हो गया, तो क्या नाम आ जाएगा इसका? 2 मिथाइल
ब्यूट 2इन, ठीक है, ये आपका 2 मिथाइल ब्यूट 2इन हो गया। और बाकी एक बना यहां से इथेनॉल, और दूसरा क्या बन रहा है अपने पास, प्रोपेनॉन, ठीक है। इथेनॉल हो गया, एक प्रोपेनॉन हो गया, ये था आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर। तो ये था अपने पास एक थोड़ा अच्छा क्वेश्चन, ये उसी समय आया था जब कोविड चल रहा था, टर्म 2 2021-22, जब सेमेस्टर सिस्टम में पेपर हुआ करता था। बढ़िया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, ए बी एंड सी आर 3 नॉन साइक्लिक फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ अ कार्बोनिल कंपाउंड। अच्छा, ए बी और सी तीनों नॉन साइक्लिक फंक्शनल आइसोमर है कार्बोनिल कंपाउंड के, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H8O है। आइसोमर ए एंड आइसोमर सी गिव्स पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट। ए और सी टॉलरेंस टेस्ट दे रहे हैं, तो इसका मतलब ए और सी तो क्या हुए अपने पास, एल्डिहाइड। तो ए और सी तो अपने पास हो गए यहां पर एल्डिहाइड। Whereas B does not give tolerance test but gives positive iodoform test। तो B वाला क्या कर रहा है, B वाला आपके पास कीटोन लग रहा है अभी तो अपने को, है ना, क्योंकि भाई जो कीटोन होते हैं वो भी आइडोफॉर्म टेस्ट दे सकते हैं बट टॉलरेंस टेस्ट नहीं दे सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रहे, कीटोन के साथ साथ B वाला अपना क्या हो सकता है, अल्कोहल भी हो सकता है, क्योंकि भाई जो CH3CHOH वाला ग्रुप है वो भी देता है, अभी पता नहीं है, देखते हैं। तो आइसोमर A and B on reduction with ZnHg concentrated HCl give the same product D, सेम प्रोडक्ट डी। अच्छा, तो ए और बी का जब रिडक्शन हो रहा है तो दोनों से जो प्रोडक्ट बन रहा है वो एक ही है, तो ये है आपकी क्लीमेंशन रिडक्शन, तो मतलब एल्केन बनी। तो राइट द स्ट्रक्चर ऑफ एबीसी एंड डी। तो ठीक है, 2 कार्बन तो यहीं चले गए होंगे, इस पे 2-3 बचे होंगे, ठीक है। हाँ वही कार्बोनिल बोला भाई, तो अल्कोहल तो नहीं है, फिर वही है आपके पास। तो कंपाउंड ए पर आ जाते हैं। इसका मतलब कंपाउंड ए क्या होना चाहिए था फिर, कंपाउंड ए अब सिंपल समझ आ गया अपने को। ये है CH3 CH2 CH2 और CHO। क्यों करा मैंने ऐसा, क्योंकि जो कंपाउंड ए और सी है, कंपाउंड ए ये क्या परफॉर्म कर रहा है आपके पास, टॉलरेंस टेस्ट। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसको मेरे को एल्डिहाइड ही बनाना पड़ेगा। आई बात समझ में। मैं अगर यहां पे लगा देता ना इसको, डबल बॉन्ड ओ को यहां पे लगा देता है, गलत हो जाता। क्यों गलत हो जाता, वो कीटोन बन जाता, कीटोन नहीं देता टॉलरेंस टेस्ट। तो ए वाला आपके पास एल्डिहाइड, इट मींस कंपाउंड नंबर ए मेथ प्रोप ब्यूट, ये ब्यूटेनॉल है, सिंपल। अब अगर इस पे आगे चलेंगे तो इन्होंने बोला उसके बाद आइसोमर्स ए एंड सी गिव पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट, वेयरएज आइसोमर बी डज नॉट गिव टॉलरेंस। अच्छा, अब एक बी आइसोमर भी है, वो टॉलरेंस टेस्ट नहीं दे रहा है इसका। तो जो कंपाउंड बी है वो क्या होना चाहिए फिर, देखो जो कंपाउंड ए और बी है ना, इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफर करेगा। उन्होंने बोला फंक्शनल आइसोमर है, फंक्शनल आइसोमर है तो फंक्शनल ग्रुप चेंज हुआ होगा। तो एल्डिहाइड और कीटोन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम होता है। तो इसका मतलब है फिर ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। क्यों होना चाहिए बी ये, क्योंकि बी ने क्या करा था, बी ने कौन सा टेस्ट परफॉर्म करा है, बी ने बोला है कि ये पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट देता है। कौन दे रहा है पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट, आपका बी दे रहा है। तो भाई ये दे सकता है आइडोफॉर्म टेस्ट, आइडोफॉर्म टेस्ट के लिए यही तो चाहिए होता है। ये रहा आपके पास बी, ठीक है। तो ए और बी दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट ए एल्डिहाइड और बी मेरे पास एक कीटोन है, और इसका नाम क्या बनेगा, मेथ प्रोप ब्यूट। ये आपके पास ब्यूटेन 2 हो गए, या सिर्फ ब्यूटेनॉन भी आप लिख सकते हो। अगला आगे बढ़ते हैं, आइसोमर ए एंड बी ऑन रिडक्शन विद ZnHg concentrated HCl give the same product D। बिल्कुल सही बात है। सही चीज क्यों है, क्योंकि चाहे मैं यहां पर यूज करूं क्लीमेंशन रिडक्शन, चाहे मैं यहां पर यूज करूं क्लीमेंशन रिडक्शन, दोनों ही बनाएंगे क्या आपके पास, दोनों ही हाइड्रोकार्बन बनाएंगे विच इज एल्केन। कितने कार्बन के एल्केन बना करके देंगे आपको, ये 4 कार्बन का विच इज ब्यूटेन, CH3 CH2 CH2 CH3। कौन सा कंपाउंड है, कंपाउंड नंबर डी। तो आपकी जो ब्यूटेन बन रही है, ब्यूटेन को इन्होंने क्या कहा है, ब्यूटेन आपका कंपाउंड डी है। चलो ये पार्ट भी सॉल्व हो गया। तो आउट ऑफ ए बी एंड सी आइसोमर्स विच वन इज लीस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स एडिशन ऑफ HCN। अच्छा, ए बी और सी, लेकिन सी कहां गया, सी कौन है इसमें, ए बी एंड सी गिव्स पॉजिटिव आइसोमर्स ए एंड सी। जो कंपाउंड सी है, अगर कंपाउंड सी की बात करी जाए तो कंपाउंड सी में कोई और आइसोमर तो अब समझ नहीं आ रहा है भाई। अब आइसोमर जो बचा है वो फिर यही बचा है, आप इसके अलावा और कुछ बना ही नहीं सकते। अब क्या बनाओगे, यही तो बचा। ये भी तो फंक्शनल आइसोमर ही हुआ है ना, क्योंकि अब जो CHO है ये 1 2 3 4 सेम बैठ रहा है फॉर्मूला यहां पर।
C4 है 336 C4H2 सही है, कंपाउंड नंबर सी यही रहेगा अपने पास फिर। ये अगर देखा जाए तो है तो ये आपके पास पोजीशन ही चेंज हुई है, पर ना अब अपने पास कुछ बन ही नहीं सकता था यहाँ पर, क्योंकि और कोई आइसोमर है ही नहीं, इसका क्या बनाएंगे। इन्होंने बोला नॉन साइक्लिक फंक्शनल आइसोमर है, तो एल्डिहाइड का फंक्शनल आइसोमर तो फिर यही आएगा कीटोन, ठीक है, और तो कुछ आएगा ही नहीं, दूसरा कुछ पॉसिबल ही नहीं है। क्या चीज नहीं देगा ये? हाँ, जो सी वाला है तो नहीं देगा, बिल्कुल सही। कौन सा? नहीं, ये तो देगा टॉलरेंस टेस्ट, ये तो एल्डिहाइड है। जो ए और सी है ना, ए और सी ने टॉलरेंस टेस्ट परफॉर्म किया है। टॉलरेंस टेस्ट किस किसने दिया? ए ने और सी ने, तो सही तो ए और सी, ये भी एल्डिहाइड है ये भी एल्डिहाइड है, दोनों देंगे, ठीक है। और बी टू जो अपने पास बी था वो टॉलरेंस नहीं दे रहा था, तो सही है ए बी सी, बिल्कुल सही यहां तक। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें लिखा हुआ है कि ए बी सी और डी में से, अच्छा नहीं, ए बी और सी आइसोमर में से विच इज लीस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स एडिशन ऑफ HCN। एडिशन ऑफ HCN का एग्जांपल देखे तो ये कौन सा था अपने पास? न्यूक्लियोफिलिक। तो एल्डिहाइड और कीटोन में से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन को कौन रजिस्ट करते हैं? कीटोन वाले, ठीक है। तो मेरे पास जो बी है वो लीस्ट रिएक्टिव रहेगा, लीस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स एडिशन ऑफ HCN, ठीक है। क्योंकि जो कीटोन्स होते थे ना, कीटोन्स आपके पास न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में थोड़ा सा टाइम लगाते थे, उसके पीछे रीजन वही होता था कि दोनों साइड से वहां पर प्लस आई इफेक्ट है, जो कि बॉन्ड की पोलैरिटी को एक तो कम कर रहा है, और दूसरे बात जो है वो न्यूक्लियोफाइल के अटैक को रिपेल करेगा, और तीसरी बात कार्बन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर क्रिएट हो रहा है उसको वो इंटेंसिफाई कर रहा है, मतलब उसको पहले से इलेक्ट्रॉन की सप्लाई दे रहा है। C5H8O2 is reduced to N-pentane with hydrazine followed by heating with NaOH and glycol। तो ठीक है, पहला वाला तो फिर आपके पास वो हो जाएगा ना, 2 ऑक्सीजन लगी हुई है, तो कीटोन भी है, उसके साथ एक OH का ग्रुप भी लगा है। फिर वुल्फ किश्नर रिडक्शन हुआ तो A फॉर्म्स अ डाइऑक्साइम, हाँ ठीक है, डाइऑक्साइम उसी में ही बनता है हाइड्रोक्सिलामाइन के साथ, एंड गिव्स अ पॉजिटिव आइडोफॉर्म एंड टॉलरेंस टेस्ट आइडेंटिफाई कंपाउंड, आइडेंटिफाई A एंड गिव इट्स रिएक्शन फॉर आइडोफॉर्म टेस्ट। हाँ, तो या तो एल्डिहाइड होगा या फिर कीटोन होगा, 2 है यहाँ पर, 2 ऑक्सीजन है। ये देखो ना, O2 लिखा हुआ है, C5H8O2 लिखी हुई है, O2 कार्बोक्सिलिक मत बना देना, कार्बोक्सिलिक नहीं करता है। इस रिड्यूस टू N-पेंटेन ना, तो बना दी उसने हाइड्रोकार्बन, कब बनाई? जब आपने हाइड्राजीन के साथ हीट करा ग्लाइकोल में, NaOH के साथ, मतलब बेस के साथ, और यही एक डाइऑक्साइम भी बना रहा है, तो देखो लिख भी दिया उन्होंने डाइऑक्साइम। डाइऑक्साइम वही कार्बोनिल्स में ही बनता है ऑक्साइम, ठीक है। ऑक्साइम का मतलब है जब वो अपने पास NH2 के साथ रिएक्ट करती है, NH2OH जब रिएक्ट करता है हाइड्रोक्सिलामाइन। तो इस क्वेश्चन को अगर आप देखोगे तो इस क्वेश्चन में जो कंपाउंड ए है, कंपाउंड ए का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको C5H8O2 दे रखा, कह रहे हैं कि ये रिड्यूस होकर के N-पेंटेन बना देगा अगर इसको मैंने हाइड्राजीन के साथ रिएक्ट कराया और हीट करा फिर NaOH और ग्लाइकोल के साथ, तो ये हाइड्राजीन, इसका मतलब कौन सी रिएक्शन है ये वुल्फ किश्नर रिडक्शन है। और वुल्फ किश्नर रिडक्शन में क्या बनता था अपने पास? एल्केन बनती थी, और वो बन भी रही है, ठीक है। तो इसका मतलब जो पहला वाला कंपाउंड है या तो ये आपका एल्डिहाइड है या फिर कीटोन है, लेकिन बात पता है क्या है सारी की सारी, वो ये है कि यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन लगी हुई है, जबकि एल्डिहाइड या कीटोन हो उसमें एक होता है। तो इसका मतलब जो आप कार्बन चेन बनाओगे उसमें 2 जगह कार्बोनिल है, 2 जगह कार्बोनिल लगाना है। और उसके लिए उन्होंने ये भी लिखा हुआ है कि जो ए है ना वो एक डाइऑक्साइम बनाएगा, जो ए है वो एक डाइऑक्साइम बनाएगा जब वो किसके साथ रिएक्ट करेगा? हाइड्रोक्सिलामाइन के साथ, और ये पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट भी देगा, ए ही देगा आपका, जो ए है वो पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट भी दे रहा है और टॉलरेंस टेस्ट भी दे रहा है। तो इसका मतलब ये क्या नहीं है फिर? अगर ये आपके पास टॉलरेंस टेस्ट दे रहा है तो ये फिर क्या नहीं हुआ? मतलब भाई आप कीटोन तो नहीं बना सकते, तो यहां पे जो कंपाउंड ए है वो कीटोन तो नहीं है, क्या होगा फिर? वो मेरे पास एक एल्डिहाइड। तो बना देते हैं आपका ये एल्डिहाइड। अब तो आपके पास पिक्चर क्लियर हो गई होगी, यही बनेगा आपका कंपाउंड ए, CHO, CH2, CH2 और CHO। आई बात समझ में? यही होना चाहिए। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैच कराएंगे, 1 2 3 4, अच्छा एक की और जरूरत पड़ेगी फिर।
ये लो, ठीक है। C5H8 हो रहा है क्या, 2 2 4 2 6 2 8 और O2, तो ये आ गया आपका कंपाउंड नंबर A। ये है मेरा कंपाउंड A, और कह रहे हैं जब इसको हम लोगों ने रिएक्ट कराया था हाइड्रोजन के साथ तो NH2 NH2, और रिएक्शन किसके साथ हुई है, इसके साथ साथ क्या लगाया इसमें, NaOH एंड ग्लाइकोल। NaOH ग्लाइकोल के साथ हीट किया तो कितने कार्बन का बनेगा यहां पर हाइड्रोकार्बन जो बनेगी, 5 कार्बन की। तो ये बन गई आपकी N-पेंटीन, ठीक है। तो कंपाउंड A भी आ गया है, और उसके साथ साथ ये जो A है इसी की दोबारा रिएक्शन हो रही है हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ। हाइड्रोक्सिल अमाइन मतलब NH2OH, ये आपका हाइड्रोक्सिल अमाइन है, ठीक है। अब हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ अगर रिएक्शन करनी है तो हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ रिएक्शन करते हुए क्या करना होता है, यहां पर आपके पास कितने कार्बोनिल ग्रुप है टोटल, 2, तो आपको कितने हाइड्रोक्सिल अमाइन लगेंगे यहां पर भाई, फिर आप हाइड्रोक्सिल अमाइन भी 2 यूज करना। अब हाइड्रोक्सिल अमाइन क्या हुआ करता था, एक अमोनिया डेरिवेटिव, और अगर ये अमोनिया डेरिवेटिव है तो क्या करना है, फिर से किसको बाहर उठा के फेंक देना है, खत्म। तो H2O बना दो आप यहां से आपका फाइनल प्रोडक्ट। अब हाइड्रोजन है, कार्बन के साथ अब एक लग जाएगा यहां पे डबल बॉन्ड N और OH, और सिमिलरली यहां पर भी CH2 CH2 C डबल बॉन्ड N OH, एक कार्बन छूट गया, ठीक है, सही बना है। तो ये आपके डाइऑक्साइम के फॉर्मेशन हो गए, ठीक है, क्योंकि यहां भी ऑक्साइम बन रहा है, वहां भी ऑक्साइम बन रहा है, डाइऑक्साइम है। तो जितनी इंफॉर्मेशन उन्होंने दी थी उसके हिसाब से आपके पास आंसर रहेगा। सीबीएसई 2023 का क्वेश्चन है। तो ए भी बता दिया हमने क्या था, और उसकी जो रिएक्शन है वो भी दे दी। फॉर आइडोफॉर्म एंड टॉलेंस टेस्ट आइडेंटिफाई ए एंड गिव इट्स रिएक्शन फॉर आइडोफॉर्म एंड टॉलेंस टेस्ट। तो इसकी रिएक्शन वैसे आप लोग लिख दोगे आइडोफॉर्म के लिए और टॉलेंस टेस्ट के लिए क्या लिखोगे, यहां से अगर आइडोफॉर्म देना होगा तो आइडोफॉर्म के लिए I2NaOH क्या करेंगे, यहां से बॉन्ड तोड़ेंगे क्योंकि एक तो CH3 आपका बाहर जाएगा, और अब क्या बचेगा आपके पास 3 4, ठीक है। और टॉलेंस तो आप लिख ही दोगे, टॉलेंस में क्या करना होता है, बिल्कुल सिल्वर अमोनिकल नाइट्रेट लेना है, और उसके साथ साथ आपको वहां पर Ag जो है वो प्रेसिपिटेट आउट होकर के दिखा देनी है, अमोनिया बाहर निकल जाएगी, वाटर बाहर निकल जाएगा, और जितने भी कार्बन का आपके पास ये था, ये कार्बन आपके पास किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इसी के कार्बोक्सिलेट आयन में, ठीक है। कर लोगे ये वाला पार्ट इसमें। तो मैंने ये आइडोफॉर्म वाला बता दिया है, ये भी दिखा दी ऑक्साइम की फॉर्मेशन, और लास्ट वाला मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, वो आप इसको कर लेना, ठीक है। बाकी इसमें और भी बचे हुए हैं वो मैं होमवर्क के लिए भेज दूंगा, और जो नहीं होंगे मेरे को बता देना।